नाटक की शुरुआत में कुछ गैंगस्टर दिखाई देते हैं जिन्होंने 3 लोगों को बांध रखा है और इन गैंगस्टरों के बीच डूमाच भी है जो इन तीनों से पूछ रहा था कि जानकारी किसने लीक की, लेकिन तीनों कह रहे थी मैंने ये नहीं किया। लेकिन डूमाच को उनकी बातों पर भरोसा नहीं होता और वो कहता है रस्सी काट दो। तभी एक लड़की वहां कार में आती है। ये लड़की मुख्य अभिनेत्री है जिसका नाम सोल्ही है। डूमाच उससे कहता है तुम झूठ पकड़ने वाली शिकारी यानी लायर हंटर हो, जिस पर वो कहती है हाँ, सोल्ही दूसरों के झूठ पकड़ने में माहिर है। अब वहाँ सोल्ही बंधे हुए लोगों से पूछती है क्या आपने ये जानकारी लीक की, जिस पर वे ना कहते हैं। तो सोल्ही बॉस से कहती है वे सच बोल रहे हैं। तभी लंगड़ाकर चलने वाला आदमी कहता है वो तो बस एक बच्ची है, आप उसकी बात पर भरोसा क्यों कर रहे हैं। सोल्ही फिर उस आदमी से कहती है तुमने जानकारी लीक नहीं की है ना। गैंगस्टर कहता है तुम क्या बकवास कर रही हो, मैंने तो डुमाच के लिए अपना पैर तक तुड़वा लिया, मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ। सोल्ही कहती है ठीक है चलो जवाब दो, तुमने इसे लीक किया या नहीं। गैंगस्टर जवाब देता है मैंने ये नहीं किया। लेकिन सोल्ही को पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। बाद में वो डुमाच को बताती है कि वही वो व्यक्ति था जिसने जानकारी लीक की थी। बाद में पता चलता है कि वो अपने टूटे हुए पैर का नाटक कर रहा था। इसके बाद गैंग के सदस्य उसे मार देते हैं। फिर बॉस सोल्ही को पैसे देता है, जिसके बाद सोल्ही वहां से चली जाती है। रास्ते में वो एक लड़के को देखती है जो एक फुटबॉल खिलाड़ी है। हम देखते हैं कि उसकी शर्ट पर खून लगा है। अगली सुबह जब सोल्ही अपने फ्लैट से बाहर आती है तो वही आदमी जो पैर टूटने का नाटक कर रहा था आता है और उसे धमकाने लगता है। सोल्ही भागती है और एक बस में चढ़ जाती है। तभी एक लड़का बस में चढ़ता है जिसका नाम यूनहो है। वो एक लड़के को पीटना शुरू कर देता है। ये लड़का हमारा मुख्य अभिनेता है जिसका नाम दोहा है। यूनहो कहता है तुमने मेरी बहन को धोखा दिया, वो लापता हो गई है, उसे खोजने में मेरी मदद करो। दोहा कहता है मैंने उसे धोखा नहीं दिया, मैंने बस उससे ब्रेकअप किया है। तभी सोल्ही देखती है कि वो गैंगस्टर वहां आ रहा है, इसलिए वो यूनहो से कहती है हमें देर हो रही है, जल्दी बस से उतरो। यूनहो दोहा से पूछता है क्या ये तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड है, जिस पर सोल्ही कहती है हाँ, मैं उसकी नई गर्लफ्रेंड हूँ। फिर वो यूनहो को बस से उतार देती है, जिसके कारण गैंगस्टर बस में नहीं चढ़ पाता। आगे हमें 2023 का एक दृश्य दिखाया जाता है। सोल्ही अब एक पेशेवर झूठ पकड़ने वाली शिकारी बन गई है और उसके साथ एक ड्राइवर है जो उसका बॉडीगार्ड भी है जिसका नाम चीहुन है। वो एक क्लाइंट के पास आई है जिसका नाम जिन्हाई है। जिन्हाई चाहती है कि सोल्ही चेक करे कि जियोनी उससे प्यार करता है या नहीं, इसलिए उसने अपने बॉयफ्रेंड की जांच के लिए सोल्ही को बुलाया है। सोल्ही जियोनी से सवाल पूछती है जिनका वो सही जवाब देता है। लेकिन जब उनकी नौकरानी आती है तो जिन्हाई उसे जियोनी से मिलवाती है और जियोनी ऐसे नाटक करता है जैसे वो उससे पहली बार मिल रहा हो। तब सोल्ही उसका झूठ पकड़ लेती है और कहती है तुम उससे पहले मिल चुके हो। ये सुनकर नौकरानी डर जाती है और उसके हाथ से बर्तन गिरकर टूट जाते हैं। सोल्ही गौर करती है कि नौकरानी गर्भवती है, इसलिए वो जियोनी से पूछती है क्या ये बच्चा तुम्हारा है, लेकिन जियोनी कहता है नहीं। फिर सोल्ही जिन्हाई से काम के पैसे लेती है और वहां से चली जाती है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें सोल्ही अपनी माँ हयांस के साथ रहती थी। वो एक मंदिर में प्रार्थना करती है मेरी बेटी में ऐसी क्षमता हो कि उसे कभी भूखा न रहना पड़े। तभी सोल्ही का जन्म होता है और बचपन से ही उसके पास एक शक्ति है। जब कोई झूठ बोलता है तो वो तुरंत उसे समझ जाती है। उसकी माँ चाहती थी कि वो अपनी क्षमता का उपयोग वहाँ करे जहाँ उसे फायदा हो, इसलिए वो सोल्ही को एक अभियोक्ता यानी प्रोसिक्यूटर बनाना चाहती थी। लेकिन सोल्ही पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, स्कूल में भी वो लोगों के झूठ पकड़ लेती है, इसलिए अभियोक्ता बनने के बजाय वो इस क्षमता का उपयोग पैसा कमाने के लिए करने का फैसला करती है, क्योंकि वो इससे अधिक कमा सकती थी। वो एक कैफे खोलती है और उसका नाम लायर कैफे रखती है, जहां वो लोगों के झूठ पकड़ने का काम करती है। वर्तमान में हम सोल्ही को चीहुन के साथ कार में देखते हैं। वो उसे बताता है आज म्यूजिक अवार्ड शो होने वाला है, क्या तुम जाओगी, दोहा वहां होने वाला है। सोल्ही पूछती है क्या दोहा एक गीतकार है, जिस पर चीहुन कहता है नहीं, वो एक गीतकार है, वो कैनन के साथ काम करता है जो एक गायक है। अवार्ड शो के अगले सीन में दोहा को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार मिलता है, लेकिन दोहा वहां नहीं आया है, इसलिए सियोन दोहा का पुरस्कार लेने मंच पर जाती है। वहां कुछ लोग बात करते हैं हमने दोहा को कभी लाइव नहीं देखा। तभी एक आदमी कहता है वो सियोन के साथ काम करता है, उसने दोहा को जरूर देखा होगा। वे सियोन से कहते हैं क्या आप हमें दोहा से मिलवा सकती हैं, लेकिन सियोन मना कर देती है। मैं भी उससे कभी आमने सामने नहीं मिली हूँ, जब भी काम होता है हम वीडियो कॉल पर बात करते हैं। अगले सीन में सियोन दोहा का अवार्ड लेकर जा रही होती है जब मीडिया उसका पीछा करती है, क्योंकि उसके हाथ में 2 ट्रॉफियां हैं। उन्हें लगता है कि सियोन निश्चित रूप से दोहा से मिलने जा रही है।
अगले सीन में सियोन दोहा से मिलने आती है और उसे उसकी ट्रॉफी देती है, जिसके बाद वो दोहा के साथ पुरानी यादों के बारे में बात करती है और कहती है आज मैं रात यहीं बिताना चाहती हूँ। लेकिन दोहा कहता है मैं ऐसा नहीं चाहता। जब सियोन बाहर आती है तो मीडिया के लोग उसकी तस्वीरें खींचते हैं। अगले सीन में हम दोहा को देखते हैं जिसने घबराहट की दवा ली है। उसे एक दृश्य याद आता है जहाँ एक लड़का उसे समुद्र के किनारे मिलता है। दोहा के हाथ में कांच का एक टुकड़ा है। बाद में जब वो अपने हाथों को देखता है तो उन पर खून लगा होता है। फिर दोहा की आंखें खुलती हैं। अगले दृश्य में दोहा अपने घर के बाहर बहुत सारे मीडिया कर्मियों को देखता है। जब वो कार खड़ी करके बाहर आता है तो एक मीडिया कर्मी उसकी तस्वीर लेने लगता है। फिर हम अतीत का एक दृश्य देखते हैं जब पुलिस ने दोहा को गिरफ्तार किया था क्योंकि उस पर किसी की हत्या का आरोप लगा था। वर्तमान में दोहा एक जगह आता है और छिप जाता है। फिर दोहा का भाई, जिसका नाम जॉन था, उसे अपने अपार्टमेंट की चाबियां दे। तुम यहाँ आकर रहो, मुझे पता है कि अतीत में जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अगले सीन में सोल्ही अपनी सहेली कैसेंड्रा को बताती है एक नकाबपोश आदमी कई दिनों से मेरा पीछा कर रहा है, मैं आज भी उससे बचकर भागी। तो कैसेंड्रा उसे काली मिर्च का स्प्रे देती है। अगले दिन वही आदमी फिर से उसका पीछा करता है तो सोल्ही उस पर स्प्रे कर देती है और वहां से भाग जाती है। फिर अगले सीन में नकाबपोश आदमी कैसेंड्रा पर हमला करता है तो वो चिल्लाने लगती है और दुकान में मौजूद कुछ लोग उसकी आवाज सुनकर बाहर आ जाते हैं। कैसेंड्रा कहती है कि वो नकाबपोश आदमी मुझे मारने आया था, इसलिए सब उसके पीछे जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन जब वे उस आदमी का नकाब उतारने वाले होते हैं तब दोहा कहता है मैंने कुछ नहीं किया। सब उस पर शक कर रहे हैं, लेकिन दोहा उसे देखता है और पहचान जाता है कि ये वही है जिसने पहले उसकी जान बचाई थी। तभी कैसेंड्रा दोहा के पास आती है और उसे सूंघती है, लेकिन उसे कोई गंध नहीं आती। वो कहती है मैंने अपराधी पर परफ्यूम छिड़का था, इसके शरीर से कोई गंध नहीं आ रही है, जिसका मतलब है कि ये वो आदमी नहीं है। फिर चीहुन वहां मौजूद हर किसी को सूंघने लगता है और उसे एक आदमी से कैसेंड्रा के परफ्यूम की खुशबू आती है। वो उस आदमी को बैग के साथ पकड़ लेता है और पता चलता है कि उसने अपनी जैकेट उल्टी पहनी हुई थी और उसकी जैकेट पर वो टोपी थी जो असली अपराधी की थी। वहां दोहा सोल्ही से कहता है तुमने मेरी मदद की, तो क्या तुम मुझे जानती हो? सोल्ही कहती है मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, मैंने बस वही कहा जो सच था। फिर वो कहती है अगर मैं तुम्हें जानती हूँ तो तुम्हें अपना मास्क उतारना होगा ताकि मैं तुम्हें देख सकूं, क्योंकि आखिर तुम हो कौन। लेकिन दोहा ऐसा नहीं करता और वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि सोल्ही दोहा के बदल वाले फ्लैट में रहती है। वो खुद से कहती है मुझे पता है कि वो अपराधी नहीं था, लेकिन उसने अपना मास्क क्यों नहीं उतारा, ये मुझे अजीब लग रहा है। अब दृश्य सोल्ही पर शिफ्ट होता है जो जंगल के रास्ते से जा रही है। उसके साथ उसका एक ग्राहक है जो जमीन खरीदने वाला है। वो चाहती है कि सोल्ही उसे बताए कि जिस व्यक्ति से वो जमीन खरीद रही है वो उसे धोखा तो नहीं दे रहा है। सोल्ही को महसूस होता है कि वो आदमी धोखा दे रहा है। वो उस महिला को बता देती है और वो महिला सोल्ही को फीस के तौर पर सोने की ईंट देती है। सोल्ही इसे अपने लॉकर में रख देती है। हम देखते हैं कि उसके पास ऐसी कई ईंटें हैं। फिर सोल्ही की माँ को एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है और उनके साथ एक डॉक्टर भी है। वो डॉक्टर को धोखा देने ही वाली होती है कि तभी सोल्ही वहां पहुंच जाती है। वो डॉक्टर से कहती है अगर आप अपने पैसे नहीं खोना चाहते तो यहाँ से चले जाइए। डॉक्टर चला जाता है। सोल्ही अपनी माँ से कहती है लोगों को धोखा देना बंद करो, लेकिन उसकी माँ नहीं मानती। सोल्ही कहती है अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपसे अपना रिश्ता तोड़ लूंगी। अगले सीन में सोल्ही अपने फ्लैट में है जब उसे उसके पिता की तस्वीरें भेजी जाती हैं। तस्वीरें देखकर सोल्ही बहुत खुश होती है। हमें पता चलता है कि उसके माता पिता का तलाक हो चुका है, इसलिए उसके पिता उनके साथ नहीं रहते। अगले सीन में सोल्ही अपने फ्लैट में फुटबॉल मैच देख रही है और बड़े उत्साह के साथ चिल्लाती है, जिसे दोहा सुन लेता है। उसे भी फुटबॉल का शौक है, लेकिन वे अलग अलग टीमों के प्रशंसक हैं। थोड़ी देर बाद डिलीवरी बॉय आता है और खाना देकर जाता है। दोनों अपना खाना लेते हैं और जाते समय एक दूसरे को देखते हैं। सोल्ही दोहा की ओर देखती है और कहती है कि तुम वही नकाबपोश आदमी हो, क्या तुम मेरे पड़ोसी हो? दोहा कहता है कि मैं कल रात ही यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। वो देखती है कि दोहा की शर्ट पर लिवरपूल लिखा है, जिसका मतलब है कि वो उसका फैन है। अगली सुबह जब दोहा अपार्टमेंट के बाहर अपनी कार में बैठा होता है तो सोल्ही चीहुन के साथ बाहर आती है। वो दोहा की कार देखता है और कहता है कि मैंने सुना है कि दोहा के पास इस तरह की कार है, ये यहाँ क्या कर रही है? जिस पर सोल्ही कहती है इसमें इतना खास क्या है? तो चीहुन उसे कार की कीमत बताता है। सोल्ही ये सुनकर हैरान रह जाती है। फिर वो सेल्फी लेने लगता है, लेकिन उसका फोन गिर जाता है और कार पर खरोच आ जाती है। दोनों डर जाते हैं। सोल्ही कहती है अब हम क्या करें, ये महंगी कार खराब हो गई है। तभी दोहा कार से बाहर निकलता है। दोनों उससे माफी मांगते हैं। दोहा कहता है कोई बात नहीं, सब ठीक है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोहा शॉपिंग के लिए एक स्टोर में आया था। घर आने पर जॉन उससे मिलने आता है।
वो दोहा से कहता है कि एक आदमी तुमसे मिलना चाहता है, कृपया उससे मिलो। तो दोहा कहता है कि ठीक है, मैं उससे मिलूंगा। इसके बाद वो उससे कहता है, मुझे ये कार नहीं चाहिए, मुझे मेरी अपनी कार दे दो, क्योंकि ये यहाँ बहुत अजीब लगती है। जे चैन कार ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोहा अपनी माँ से मिल रहा था। उसकी माँ का नाम यॉनमी है और वो नेशनल असेंबली की सदस्य है। वो अपने बेटे के लिए किमची लाई थी। यहाँ वो पूछती है कि क्या तुम वो लाए जो मैंने मांगा था? दोहा कहता है हाँ। इसके बाद दोहा अपनी माँ को सियोन के शो का टिकट देता है। माँ पूछती है कि क्या तुम सियोन को डेट कर रहे हो, लेकिन दोहा मना कर देता है। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम किसी अच्छी लड़की से शादी करो। फिर जाते समय वो कहती है कि अगली बार हम साथ में खाना खाएंगे। दोहा कहता है कि मुझे बताओ कि तुम मुझसे असहज महसूस नहीं करती हो। माँ कहती है, एक माँ अपने बेटे से असहज कैसे महसूस कर सकती है? दोहा कहता है, क्योंकि तुम्हें भी लगता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनकर वो दोहा पर चिल्लाती है और वहां से चली जाती है। अगले सीन में एक डिटेक्टिव युनहो को गिरफ्तार कर लेता है, क्योंकि उसने अपनी बहन की जानकारी पाने के लिए नकली पुलिस अधिकारी बनने का नाटक किया था। वो अधिकारी को वही बात बताता है तो अधिकारी कहता है, तुम्हारी बहन को लापता हुए 5 साल हो गए हैं, हमें कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए हम केस बंद कर रहे हैं। अगले सीन में मुजिन को दिखाया जाता है, जो सोल्ही के पास आया था और उससे कहता है कि मैं दोहा से मिलने जा रहा हूँ, तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, ये पता लगाने के लिए कि वो सच बोल रहा है या झूठ। इसके लिए मैं तुम्हें अच्छे पैसे भी दूंगा। अगले दिन सोल्ही मुजिन के पास आती है और उसे एक डिवाइस देती है और कहती है कि जब आप दोहा से बात करेंगे तो मैं इसके जरिए आपको बता दूंगी कि वो सच बोल रहा है या झूठ। इसके बाद सोल्ही एक तरफ बैठ जाती है जहां से वो सब कुछ देख सकती है। फिर दोहा आता है और मुजिन से मिलता है। मुजिन का पहला सवाल है, क्या तुम दोहा हो? वो हाँ में अपना सिर हिलाता है। सोल्ही उसे बताती है कि वो सच बोल रहा है। फिर वो मुजिन के सभी सवालों का सच्चाई से जवाब देता है। दोहा ये भी कहता है कि मुझे पता है कि तुम दूसरों के आइडिया कॉपी करते हो, लेकिन वो कहता है कि ये सच नहीं है। सोल्ही समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है। मुजिन वाकई में साहित्यिक चोरी यानी प्लेजरिज्म करता है। फिर मुजिन दोहा की फोटो लेने के लिए उसके चेहरे पर ड्रिंक फेंकता है, लेकिन ड्रिंक दोहा के कपड़ों पर गिर जाती है। मुजिन फोटो लेने ही वाला होता है, लेकिन सोल्ही अंदर से फोटो खींच लेती है। फिर दोहा बाहर आता है और कॉल पर अपने घर का पता बताता है। तभी चीमुन उसकी बातें सुनता है और कहता है कि ये तो सोल्ही के बगल वाला अपार्टमेंट है। सोल्ही अपनी कार चलाकर अपने फ्लैट के पास आती है, लेकिन तभी वो बाहर नशे की हालत में नकाबपोश दोहा को देखती है। सोल्ही देखती है कि दोहा की जेब में चश्मा है, वही चश्मा जो दोहा ने पहले पहना था। सोल्ही नोटिस करती है कि उसके कपड़ों पर ड्रिंक गिरी हुई है, ठीक वैसे ही जैसे दोहा के कपड़ों पर थी। सोल्ही सोचती है क्या ये दोहा है? वो उसका मास्क उतार देती है। फिर उसका चेहरा देखने के बाद मास्क वापस लगाने ही वाली होती है, तभी दोहा जाग जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर वो अपना मास्क वापस पहन लेता है और सोल्ही से कहता है कि तुम क्या कर रही थी? सोल्ही कुछ नहीं कह पाती। जैसे ही दोहा जाने लगता है वो गिरने लगता है, तो सोल्ही उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन दोहा मना कर देता है और कहता है कि मुझे मत छुओ। इसके बाद दोहा वहां से चला जाता है। अगले सीन में सोल्ही अपने फोन पर दोहा की फोटो देखती है और कहती है कि इस फोटो से कोई भी पहचान लेगा कि ये वाकई दोहा है। उसी समय सोल्ही को पता चलता है कि मुजिन सीईओ है। मुजिन को पता चलता है कि वो दोहा की म्यूजिक एजेंसी का सीईओ है। अगली सुबह सोल्ही अपने फ्लैट से बाहर आती है और देखती है कि दोहा के फ्लैट के बाहर कोक की बोतलें पड़ी हैं, क्योंकि दोहा अपार्टमेंट में नहीं था। फिर ड्रामे का दूसरा लीड कांगमिन दिखाया जाता है, जिसका तबादला वहां के पुलिस स्टेशन में हो गया है। अगले सीन में दोहा होटल के बाहर मीडिया को देखता है और वहां से भाग रहा होता है। जब वो बाहर सोल्ही से टकराता है, सोल्ही कहती है मुझे तुमसे बात करनी है। दोहा कहता है ठीक है। सोल्ही बात करने के लिए उसके करीब आने लगती है, लेकिन दोहा कहता है मुझसे दूर रहो, क्योंकि मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। सोल्ही कहती है उस दिन मैंने जो किया उसके लिए मुझे खेद है, लेकिन मेरी वजह से अपना अपार्टमेंट मत छोड़ो। जिस पर दोहा कहता है तुम्हें मेरे फ्लैट के बारे में इतना कैसे पता? सोल्ही कहती है मैंने देखा कि तुम्हारे फ्लैट के बाहर कई दिनों से कोक की बोतलें पड़ी हैं, इसलिए मुझे पता है कि तुम वहां नहीं रह रहे हो। दोहा पूछता है जब तुमने मेरा चेहरा देखा तो क्या तुम्हें लगा कि तुमने इसे पहले कहीं देखा है? सोल्ही कहती है तुम्हारा चेहरा बहुत सुंदर है, लेकिन तुम मेरी पसंद के नहीं हो। तभी एक आदमी सोल्ही के पास आता है और कहता है मुझे तुम्हारा फोन चाहिए, मुझे किसी से बात करनी है। दोहा सोल्ही को रोकते हुए कहता है इसे मत दो, वो चोर हो सकता है। लेकिन सोल्ही फोन दे देती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वो आदमी सच बोल रहा है। अगले सीन में एक ग्राहक सोल्ही के पास आता है और कहता है मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड वाकई मुझसे प्यार करता है या नहीं। तो वो उसे एक डिवाइस देती है और कहती है अगर वो सच बोलेगा तो ये 1 बार वाइब्रेट करेगा, अगर वो झूठ बोलेगा तो 2 बार। अगले सीन में दोहा अपने अपार्टमेंट में काम कर रहा होता है, जब एक महिला उसके दरवाजे पर आती है, जो दोहा को देखकर समझ जाती है कि वो गलत अपार्टमेंट में आ गई है। तभी सोल्ही
सोल्ही वहां आती है और उस महिला को, जो उसकी माँ है, अपने अपार्टमेंट में ले जाती है। दोहा अपने अपार्टमेंट में उनकी बातचीत की आवाज़ सुनता है। सोल्ही की माँ उससे पैसे मांग रही है, लेकिन सोल्ही मना कर देती है। तो उसकी माँ कहती है, तुमने अतीत में मेरे पैसे खो दिए थे। फिर हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं जब सोल्ही की माँ दराज में कुछ रख रही होती है। सोल्ही उसे देख लेती है। कुछ समय बाद एक महिला आती है और सोल्ही से उसकी माँ के बारे में पूछती है, लेकिन वो घर पर नहीं थी। तो वो महिला सोल्ही से कहती है कि तुम्हारी माँ ने मेरे पैसे चुराए हैं। वो सोल्ही से कहती है कि मैं बीमार हूँ, मुझे इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है, ताकि उस महिला की मदद हो सके। सोल्ही उसे पैसों के बारे में बताती है, लेकिन वो महिला सारे पैसे लेकर उसके घर से भाग जाती है। सोल्ही उसके पीछे भागती है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाती। वर्तमान में उसकी माँ उसे इन पैसों के लिए दोष देती है। तो थोड़ी देर बाद वो पैसे निकालती है और अपनी माँ को दे देती है। आखिरी सीन में सोल्ही बालकनी पर होती है। जब दोहा वहां आता है तो सोल्ही कहती है, तुमने सब कुछ सुन लिया होगा। दोहा कहता है, हाँ, लेकिन मैं सुनना नहीं चाहता था। सोल्ही कहती है, तो तुम जानते हो कि मैं किस समस्या से गुजर रही हूँ। दोहा कहता है, हर परिवार में ऐसी समस्याएं होती हैं। सोल्ही कहती है, लेकिन हम एक परिवार नहीं हैं, मैं अपनी माँ से बात भी नहीं करना चाहती। अगली सुबह सोल्ही लिफ्ट में होती है, तभी दोहा भी वहां आ जाता है। वहां सोल्ही को एक क्लाइंट का फोन आता है जो डेट के बारे में बात कर रही है। दोहा को पता चलता है कि सोल्ही डेट पर जा रही है। अगले सीन में सोल्ही क्लाइंट से मिलती है। उसके साथ एक लड़का है जिससे वो शादी करना चाहती है। उस लड़के का नाम संजुन है। क्लाइंट उससे कई सवाल पूछती है और सोल्ही भी पूछती है। सोल्ही को अपने डिवाइस से पता चलता है कि वो झूठ बोल रहा है। तभी सोल्ही के दिमाग में एक फ्लैशबैक आता है जहां वो कांगमिन के साथ है। वो उसका पहला प्यार था। कांगमिन ने उसकी उंगली में अंगूठी डाली थी और शादी की बात की थी। सोल्ही कहती है, हम बड़े हो गए हैं, लेकिन कांगमिन कहता है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें सोते हुए देखना चाहता हूँ। फिर दोनों हंसते हैं और गले मिलते हैं। वर्तमान में सोल्ही क्लाइंट से कहती है, आपने देखा कि वो हर बार आपसे झूठ बोल रहा है, लेकिन वो लड़की कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सोल्ही उसे समझाती है, अगर तुम उससे शादी करोगी तो तुम खुश नहीं रहोगी। तभी संजुन अपने दोस्तों के साथ आता है और प्रपोज करता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो वो जानती है कि ये सब झूठ है। बाद में वो बाहर आती है और अतीत को याद करती है जब कांगमिन सोल्ही से कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मेरे पास बहुत काम है। लेकिन सोल्ही कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो। फिर वो पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? कांगमिन कुछ नहीं कहता। सोल्ही फिर जोर से पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तुमने कहा था कि हम अगले साल शादी करेंगे, क्या ये सच था? कांगमिन सोचता है और कहता है, हाँ, वो सच था। सोल्ही समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है। सोल्ही कहती है, मेरा एक राज है, मैं झूठ सुन सकती हूँ। सोल्ही कांगमिन को अंगूठी लौटा देती है और ब्रेकअप कर लेती है। वर्तमान में सोल्ही फिर से एक बार में पी रही है। वहाँ एक लड़का सोल्ही से बात करने लगता है। दोहा पियानो बजा रहा है। वहाँ वो सोल्ही को देखता है। उसे लगता है कि सोल्ही किसी आदमी के साथ डेट पर आई है। वो लड़का सोल्ही का हाथ उठाने ही वाला होता है, लेकिन दोहा बीच में आकर उसे रोक देता है। वो सोल्ही से कहता है, क्या तुम इस आदमी से बात करना चाहती हो? सोल्ही कहती है, नहीं। तो दोहा उसका हाथ पकड़ता है और उसे बाहर ले जाता है। फिर कार में दोहा सोल्ही से पूछता है, क्या ये वही आदमी था जिसके साथ तुम डेट पर थी? सोल्ही कहती है, नहीं, ये वो आदमी नहीं है। सोल्ही को मतली महसूस होने लगती है तो दोहा खिड़की नीचे कर देता है। दोहा बाहर देखती है और चिल्लाने लगती है। फिर दोहा से कहती है, वैसे मुझे ये बताओ, क्या तुम सहज महसूस कर रहे हो? दोहा कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? तो सोल्ही कहती है, तुमने मास्क नहीं पहना? दोहा फिर जल्दी से मास्क पहन लेता है। सोल्ही पूछती है, तुम कैफे में क्या कर रहे थे? वो कहता है, मैं वहाँ पियानो बजा रहा था। दोनों एक रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं जहाँ सोल्ही खाना खाने वाली होती है। दोहा कहता है, मैं कार के पास तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सोल्ही कहती है, ऐसा मत करो, मेरे साथ 5 मिनट रुको, मैं फ्लैट में अकेली रहती हूँ, टीवी से बात करती हूँ, डिलीवरी का खाना खाती हूँ, मैं बाहर का खाना खाना चाहती हूँ। दोहा बैठ जाता है, दोनों के लिए खाना आता है। तो वो कहती है, तुम्हें भी मेरे साथ खाना चाहिए, लेकिन दोहा कहता है, मैं बाहर का खाना नहीं खाता। सोल्ही कहती है, इस रेस्टोरेंट का खाना अच्छा है। फिर सोल्ही दोहा को एक तरफ बिठाती है और कहती है, अब तुम्हारा चेहरा कोई नहीं देख सकता, इसलिए आराम से खाओ। फिर दोहा खाना खाता है और उसे बहुत पसंद आता है। अगले सीन में एक रिपोर्टर सोल्ही से कहता है, हम अपने दोस्त से मिलने आए हैं, एक गोरा आदमी जो मास्क पहनता है और इस फ्लैट में रहता है। सोल्ही समझ जाती है कि वो दोहा के बारे में बात कर रहे हैं। तभी वो दोहा को उस दिशा में आते हुए देखती है। उन्हें वहां देखकर रिपोर्टर ध्यान देता है और अपना कैमरा निकाल लेता है। ये लड़का दोहा है, लेकिन सोल्ही झूठा नाटक करते हुए इधर उधर कूदने लगती है ताकि वो दोहा की फोटो ना खींच सके। वो दोहा का चेहरा मास्क से ढक देती है और ऐसा व्यवहार करती है जैसे वो उसका
बॉयफ्रेंड हो। अब दोनों लिफ्ट के अंदर हैं। दोहा पूछता है, ये सब क्या था? सोल्ही कहती है, जो लोग बाहर आए थे वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, शायद वो कर्जदार थे। दोहा जल्दी से अपार्टमेंट खोलने लगता है, लेकिन उसे पासवर्ड याद नहीं आता। सोल्ही उसे पकड़ती है और अपने फ्लैट के अंदर ले जाती है। सोल्ही दोहा के लिए सेब काटने लगती है। दोहा कहता है, मुझे भूख नहीं है, जिस पर वो कहती है, मुझे भी नहीं है, लेकिन तुम मेरे मेहमान हो। दोहा कहता है, ठीक है, मैं सेब काटूंगा, और फिर दोनों साथ में सेब खाते हैं। दोहा देखता है कि टेबल के नीचे एक कागज पर सोल्ही का नाम लिखा है। वो उसे उठाता है और कहता है, तुम्हारा नाम सोल्ही है? ये नाम बहुत अनोखा है। सोल्ही उसका नाम पूछती है। दोहा कहता है, मेरा असली नाम डोंग हान है। सोल्ही सोचती है, तो फिर दोहा कौन है? तभी सोल्ही देखती है कि दोहा के फ़ोन वॉलपेपर पर दोहा और सियोन की फ़ोटो है। वो उससे कहता है, तुम बहुत कम झूठ बोलते हो। दोहा कहता है, दुनिया में हर कोई झूठ बोलता है, झूठ से कोई नहीं बचा है। तभी हम देखते हैं कि रिपोर्टर अभी भी बाहर हैं। लिफ्ट से एक डिलीवरी बॉय आता है जो सोल्ही का पैकेज लेकर आया है। रिपोर्टर उसे गलती से दोहा समझ लेते हैं और उसकी फ़ोटो खींच लेते हैं। डिलीवरी बॉय कहता है, मेरी फ़ोटो डिलीट करो। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी कोंगमिन पुलिस के साथ वहां पहुंचता है। कोंगमिन लड़ाई रुकवाता है और फिर पैकेज उठाकर फ्लैट नंबर देखता है और उसे सामने रख देता है। फिर वो उस पर सोल्ही का नाम लिखा हुआ देखता है। फ्लैट का दरवाज़ा खुलता है और वो बाहर आती है। कोंगमिन को देखकर वो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोंगमिन कहता है, मेरा तबादला हो गया है। वैसे क्या तुम ठीक हो? सोल्ही कहती है, हाँ। जाते समय कोंगमिन कहता है, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। सोल्ही पैकेज लेकर अंदर आती है और दोहा कहता है, मेरे जूते देखकर उसे गलतफहमी हुई होगी, जब तुम उससे मिलो तो उसे समझा देना। अगले सीन में सोल्ही अपने कैफे में काम कर रही है। तभी कोंगमिन आता है और उसकी मदद करता है। कोंगमिन कहता है, तुम यहाँ काम करती हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। सोल्ही गुस्से में कहती है, तुमने मुझे प्रपोज किया, फिर 1 महीने बाद ब्रेकअप कर लिया, मुझे छोड़कर चले गए, और 3 साल बाद तुम मेरे सामने खड़े हो। तुमने मुझे फ़ोन तक नहीं किया, और अब तुम अपने काम के सिलसिले में आए हो। कोंगमिन कहता है कि ऐसा नहीं है, मुझे पता चला कि तुम यहाँ रहती हो, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया। अगर मैं सीधे कहता तो तुम मुझसे नहीं मिलती, और मुझे लगा कि शायद तुम किसी और को डेट कर रही हो। सोल्ही कहती है, हाँ, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। तभी दोहा वहाँ आ जाता है। सोल्ही कोंगमिन से कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। दोहा उसका हाथ थाम लेता है। कोंगमिन माफ़ी मांगता है और चला जाता है। कोंगमिन के जाने के बाद सोल्ही दोहा का हाथ छोड़ना चाहती है, लेकिन दोहा हाथ नहीं छोड़ता और कहता है, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ऐसा करना ज़रूरी है ताकि वो लड़का हमें साथ देख ले। दोनों साथ चलने लगते हैं। दोहा कहता है, वो लड़का पहले तुमसे प्यार करता था? सोल्ही कहती है, हाँ। दोहा कहता है, तुम्हें उसके साथ शांत रहना चाहिए। अगले सीन में दोहा अपने गाने पर काम कर रहा है। तभी सोल्ही का मैसेज आता है, ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है। अगले सीन में दोनों रेस्टोरेंट में हैं। दोहा खाना शुरू करता है। उसके होठों पर सॉस लग जाता है। सोल्ही उसे नैपकिन से साफ करती है। दोनों को अजीब लगता है। सोल्ही चाहती है कि दोहा झूठ बोले। सोल्ही कहती है, क्या तुम सिर्फ एक बार झूठ बोल सकते हो? दोहा कहता है, मैं क्यों बोलूं? सोल्ही पूछती है, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? दोहा कहता है, तुम खूबसूरत हो। तभी दोहा के फ़ोन पर एक मैसेज आता है जो सियोन का है, मैं मरना चाहती हूँ। दोहा बाहर भागता है। सोल्ही भी उसके पीछे जाती है। दोहा कहता है, सियोन मरना चाहती है। दोनों तुरंत समुद्र किनारे पहुंचते हैं। दोहा कहता है, मुझसे वादा करो कि तुम किसी को मेरा दोहा होने का राज नहीं बताओगी। सोल्ही कहती है, मैं वादा करती हूँ। तभी वो एक लड़की को देखती है जो पानी में जा रही है। यहाँ हम आखिरी सीन देखते हैं जिसमें युनजी, जो कि दोहा की गर्लफ्रेंड है, पानी में जा रही है और एक लड़का वहाँ उसे बचा रहा है। वर्तमान में दोहा पानी में कूदता है और सियोन को बचाता है। वो उसे अपनी गोद में उठाकर कार तक लाता है। कार के अंदर सियोन सोल्ही को देखती है और पूछती है, तुम कौन हो? सोल्ही कहती है, मैं दोहा के बगल वाले फ्लैट में रहती हूँ। दोहा मैनेजर को फ़ोन करता है और उसे कहता है, ले जाओ। बाद में दोहा और सोल्ही कार में जा रहे हैं। दोहा की तबीयत खराब होने के कारण सोल्ही खुद गाड़ी चला रही है और उससे कहती है, सो जाओ। अपार्टमेंट के सामने पहुंचकर सोल्ही दोहा को जगाती है। यहाँ उसे पिछला एक सीन याद आता है जहाँ एक जासूस उसके सामने बैठा पूछ रहा था, क्या तुमने युनजी को मारा? तुमने उसे किस हथियार से मारा? दोहा कहता है, मैंने उसे नहीं मारा। सोल्ही दोहा के करीब आती है। दोहा कहता है, मैंने किसी को नहीं मारा। वो अपने कानों में ये सुनती है। फिर एक फ्लैशबैक में दोहा का अतीत दिखाया जाता है जहाँ दोहा स्कूल में है। इस समय उसका नाम दोहा नहीं बल्कि डोंग हान है। दोहा क्लास के अंदर है। टीचर सबको पढ़ा रही थी। युनजी दोहा की तरफ देख रही है। टीचर उसे दोहा की तरफ देखते हुए नोटिस करती है और कहती है, क्या तुम उसे पसंद करती हो? वो मना कर देती है। दोहा कहता है, मैं उसे पसंद करता हूँ, तो युनजी शर्माने लगती है। अगला सीन वही दिखाया गया है जिसमें जासूस पूछता है, दोहा, इन जूतों पर खून कैसे लगा? क्या तुमने युनजी को मारा? दोहा कहता है, मैंने उसे नहीं मारा।
वर्तमान में सोल्ही दोहा के बारे में सोचती है, शायद मैं उसका झूठ नहीं पकड़ पा रही। फिर सोल्ही बाहर आती है। इसके बाद दोनों लिफ्ट के अंदर हैं और यहाँ सोल्ही दोहा के सिर पर हाथ रखती है और कहती है, तुम्हें बुखार है, क्या तुम्हारे पास कोई दवा है? लेकिन दोहा कहता है, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सोल्ही दोहा को देने के लिए अपने फ्लैट से कुछ दवाइयाँ लेती है। इसके बाद वो दोहा के फ्लैट के सामने आती है। वो देखती है कि दरवाज़ा पहले से ही खुला था। फिर वो दोहा के पास आती है और कहती है, क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हारे लिए दवा लाई हूँ। वो दोहा के हाथ में दवा रखती है और फिर जाने लगती है, लेकिन तभी वो दोहा के हाथ में नींद की गोलियां देखती है जो उसने ली हैं। फिर सोल्ही उसे बिस्तर पर लेटा देती है। इसके बाद वो जाने ही वाली थी, लेकिन दोहा उसका हाथ पकड़ लेता है। सोल्ही अपना हाथ छुड़ाना चाहती है, लेकिन दोहा नींद में कहता है, मुझे माफ कर दो। फिर सोल्ही दोहा के साथ सो जाती है। अगली सुबह सोल्ही जागती है। वो जल्दी से जाने लगती है, लेकिन बिस्तर से गिर जाती है। दोहा की आंखें खुलती हैं। वो सोल्ही को देखता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोल्ही कहती है, मैं तुम्हारे लिए दवा लाई थी, दरवाजा पहले से ही खुला था। इसके बाद सोल्ही उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन दोहा उससे कहता है, यहाँ से चली जाओ। अगले सीन में दोहा एक बार में पियानो बजा रहा है। फिर वो बार के मालिक से कहता है, क्या मैं यहाँ कुछ समय के लिए रुक सकता हूँ? जो हैमचू कहता है, हाँ बिल्कुल। अगले सीन में हम एक नकाबवस्त आदमी को देखते हैं। वो वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कहता है, मेरा नाम दोहा है, मैंने कई गानों की नकल की है, मुझे इस पर शर्म आती है। वहाँ सोल्ही ये सबर देखती है और चीहून से कहती है, ये असली दोहा नहीं है। अगले सीन में सोल्ही अपने अपार्टमेंट के बाहर जोचान को देखती है। अगले सीन में दोनों बात कर रहे हैं। सोल्ही पूछती है, दोहा कहाँ है, क्या वो ठीक है और वो मास्क क्यों पहनता है? जोचान कहता है कि वो एक पुराने हादसे से गुजर रहा है, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन जब से वो यहाँ रह रहा है वो बहुत खुश लग रहा है। अब वो नींद की गोलियां भी नहीं लेता। अगर दोहा यहाँ आए तो तुम मुझे जरूर बताना। अगले सीन में सोल्ही बार में आती है, लेकिन दोहा यहाँ नहीं है। यहाँ एक दूसरा आदमी पियानो बजा रहा था जो सोल्ही के पास भी आता है। सोल्ही उसे बताती है। सोल्ही बार के मालिक से दोहा के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है, तुम उससे 1 घंटे बाद कभी भी मिल सकती हो। सोल्ही कहती है, ठीक है। इसके बाद वो बैठकर दोहा का इंतजार करती है। वो दोहा को यहाँ वेटर के रूप में काम करते हुए देखती है। दोहा सोल्ही को देखता है और उसके हाथ से प्लेट गिर जाती है। सोल्ही उसके पास आती है और कहती है, क्या तुम ठीक हो? बार का मालिक दोहा से कहता है, मैंने ही उसे तुम्हारा इंतजार करने के लिए कहा था। दोहा सोल्ही से कहता है, तुम यहाँ किस लिए आई हो? सोल्ही कहती है, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी, साथ ही जोचान तुमसे मिलने आया था। हर जगह लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं। दोहा को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रही है। सोल्ही उसे फोन दिखाती है और कहती है, इसे देखो, वो नकली दोहा बनकर तुम्हारे नाम का इस्तेमाल कर रहा है, क्या तुम इसे ठीक नहीं कर सकते? दोहा कहता है, ये मेरा काम नहीं है, कंपनी इसे संभाल लेगी, वे खुद ही कर लेंगे। सोल्ही कहती है, तुम अपना काम दूसरों पर क्यों टालते रहते हो? क्या तुम्हें अपने बिजनेस की चिंता नहीं है? तुम हमेशा मास्क पहनते हो, क्या तुम कुछ और नहीं कर सकते? दोहा कहता है, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। सोल्ही कहती है, हाँ मैं नहीं जानती, लेकिन जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं मुझे कैसे पता चलेगा? पर मैं इतना जानती हूँ कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है, तुमने कोई गाना कॉपी नहीं किया है। मैं तुम्हारे बारे में इतना जानती हूँ। लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचे, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती। अगले दृश्य में दोहा एक कार लेता है और कहीं जा रहा है। उस जगह पहुंचने के बाद वो अपने फोन को देखता है, जिसमें नकली दोहा का एक संदेश आता है। उसमें लिखा है, मैं अपना कीबोर्ड दान कर रहा हूँ। दोहा उस इमारत की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी एक लड़का आता है जिसका नाम जे हुक है। वो दोहा को देखता है और भागने लगता है। दोहा उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। फिर वो जे हुक को स्टूडियो के अंदर ले जाता है। जे हुक रोता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने ये अपनी मर्जी से नहीं किया, मुझ पर दबाव डाला गया था। मुजिन ने मुझसे ये करवाया और फिर मुझे छोड़ दिया। दोहा कहता है कि तुम्हें सबके सामने माफी मांगनी होगी। अगले दृश्य में जे हुक कंपनी में आता है और सबके सामने कबूल करता है कि मैं किम दोहा नहीं हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। फिर असली दोहा वहां आता है और सबको बताता है कि मैं असली दोहा हूँ। सब हैरान रह जाते हैं। मुजिन उससे अपना मास्क उतारने के लिए कहता है। दोहा अपना मास्क उतारने ही वाला होता है कि तभी जून उसे पकड़ लेता है और दूर ले जाता है। दोनों एक कमरे में जाते हैं। जून कहता है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, लेकिन तुम्हें अपना मास्क नहीं उतारना चाहिए था। दोहा कहता है तभी जियान वहाँ आती है। वो उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन दोहा उससे बात करता है। अगले दिन युनहो एक इमारत में काम कर रहा है। खाना खाते समय वो दोहा के बारे में खबर देखता है, जिसे देखकर वो अपना खाना फेंक देता है और चला जाता है। अगले दृश्य में सोल्ही दोहा के बारे में खबर देख रही है। फिर उसे दोहा का एक संदेश मिलता है, आज एक पियानो शो है, अगर तुम आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। फिर सोल्ही शो में जाती है। दोहा पियानो बजा रहा होता है। कुछ देर बाद वो अपना मास्क उतारता है और सोल्ही की ओर देखता है।
सोल्ही उसे देखकर खुश होती है। बाद में दोनों कार में बैठते हैं और एक रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि दोहा ने मास्क नहीं पहना है। दोनों रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हैं। दोहा सोल्ही को देख रहा है। सोल्ही कहती है कि तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो, मुझे असहज महसूस हो रहा है। दोहा कहता है मैं बस तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। दोनों खाना शुरू करते हैं। सोल्ही कहती है मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ तुम्हें कोई नोटिस नहीं करेगा, कोई तुम्हें नहीं देखेगा, इसलिए आराम से खाओ। सोल्ही फिर पूछती है वैसे मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं, डोंगहान या दोहा? दोहा कहता है दोहा नाम ठीक है। खाते समय दोनों थोड़ी वाइन पीते हैं और सोल्ही को थोड़ा नशा हो जाता है। वो दोहा से पूछती है तुमने उस दिन मुझे अपना घर छोड़ने के लिए क्यों कहा था? दोहा माफी मांगता है और कहता है मुझे एक दृश्य याद आ गया था जो मुझे परेशान कर रहा था। सोल्ही कहती है ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहते। सोल्ही पूछती है क्या तुमने कभी किसी लड़की को पसंद किया है? दोहा कहता है हाँ, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। सोल्ही कहती है उसके साथ अच्छा व्यवहार करना। फिर वो गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। दोहा उसे उठाता है और एक कमरे में ले जाता है। सुबह सोल्ही जागती है और देखती है कि उसके कपड़े बदल दिए गए हैं। वो अपनी शर्ट को देखती है और रात का दृश्य याद करती है जहाँ सोल्ही की शर्ट पर ड्रिंक गिर गई थी। बाद में दोहा सोल्ही को घर लाता है और अपनी जैकेट उतारता है। उसकी शर्ट पर खाने के दाग हैं, इसलिए वो अपनी शर्ट बदलता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि सोल्ही उसके पीछे खड़ी है। सोल्ही कहती है मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो, और उसे थप्पड़ मार देती है। फिर वो नशे में बिस्तर पर गिर जाती है। अगले दृश्य में दोहा अपनी शर्ट धोता है लेकिन दाग नहीं जाता, इसलिए वो थोड़ा चिंतित हो जाता है। अगले दृश्य में हम सोल्ही को देखते हैं जो सोच रही है कि उसने दोहा को थप्पड़ क्यों मारा। वो तय करती है कि वो आज कैफे नहीं जाएगी। तभी दोहा उसके फ्लैट के बाहर आता है। सोल्ही सोचती है कि वो क्या कहने आया है। फिर वो उसके पास जाती है और दोहा उसे सूप देते हुए कहता है कि तुमने कल रात बहुत ज्यादा पी ली थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप लाया हूँ। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि सोल्ही बाहर है। कांगमिन उसे देखता है। सोल्ही किसी को देखकर मुस्कुराती है। वो सोचता है कि शायद वो मुझ पर हंस रही है। उसे पुराना दृश्य याद आता है। यहाँ उसका जन्मदिन है। दोनों जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। वर्तमान में कांगमिन देखता है कि दोहा सोल्ही के पास आया है और वे उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। फिर हम सोल्ही को देखते हैं जो तैयार हो रही है और सोच रही है कि क्या पहने, क्योंकि आज उसकी योजना दोहा के साथ पब जाने की है जहां वे दोनों फुटबॉल मैच देखेंगे। दोहा भी तैयार हो रहा है। फिर दोहा बाहर सोल्ही का इंतजार कर रहा होता है। जब सोल्ही आती है तो दोहा कहता है कि हम मैच देखने जा रहे हैं ना, तुम इतना सज धज कर कहाँ जा रही हो? सोल्ही कहती है कि मैं बाद में काम पर जाऊंगी, इसलिए मैंने ये कपड़े पहने हैं। फिर दोनों पब जाते हैं। वहाँ भीड़ होती है। दोनों दूसरे पब में आते हैं जहाँ उन्हें जगह मिल जाती है। फिर मैच शुरू होता है और सब स्क्रीन की ओर देखते हैं। फिर जब टीम ने गोल किया तो दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। अगले दृश्य में सोल्ही की माँ एक अमीर आदमी को फंसा रही थी। उस आदमी की बेटी ने सोल्ही को ये जांचने के लिए बुलाया था कि क्या ये महिला सच में उनके पिता से प्यार करती है या नहीं। अब सोल्ही को वहां देखकर उसकी माँ उसे अकेले में बताती है, तुम्हें यहाँ मेरा साथ देना होगा, बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगी। मैं इस आदमी से शादी करने जा रही हूँ। फिर उस आदमी की बेटी सोल्ही की माँ से पूछती है, क्या आप मेरे पिता से प्यार करती हैं? सोल्ही सोचती है और बाद में कहती है, हाँ मैं उनसे प्यार करती हूँ। फिर बाद में सोल्ही उस लड़की को बताती है कि इस महिला यानी सोल्ही की माँ ने झूठ बोला है। वो लड़की कहती है, आपने हमारे परिवार को बचा लिया, उसके लिए धन्यवाद। फिर वो सोल्ही को पैसे देती है। अगले दृश्य में सोल्ही की माँ उसके कैफे में आती है और चिल्लाने लगती है कि मुझे अपनी जिंदगी बदलने का मौका मिला था, लेकिन तुमने उसे बर्बाद कर दिया। सोल्ही कहती है कि मुझे पता चल गया था कि तुम उस आदमी से प्यार नहीं करती हो। फिर सोल्ही अपनी माँ से पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? क्या तुम मुझसे डरती हो? लेकिन उसकी माँ कोई जवाब नहीं देती। तभी हम देखते हैं कि दोहा यहाँ पहुँचता है, जिसे देखकर माँ कहती है, क्या तुम उसे डेट कर रही हो? सोल्ही अपनी माँ से चुप रहने को कहती है, लेकिन सोल्ही की माँ कहती है कि सोल्ही एक जादूगरनी है। अगले दृश्य में वो बाहर आती है और दोहा उसके पीछे आता है। वो कहता है, मुझे माफ कर दो, मेरी बात सुनने की कोई मंशा नहीं थी, मैं तुम्हारे लिए चिंतित था। लेकिन वो दोहा की बात नहीं सुनती। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। सोल्ही कहती है कि हमारे बीच ये रिश्ता काम नहीं करेगा। अपनी इस शक्ति की वजह से मैं अपने परिवार से अलग हो गई। मैं किसी लड़के को डेट नहीं कर सकती। दोहा कहता है, वैसे तुम्हारे पास किस प्रकार की शक्ति है? सोल्ही कहती है, मैं लोगों के झूठ पकड़ सकती हूँ, लेकिन तुमने आज तक मुझसे कभी झूठ नहीं बोला, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अगले दृश्य में दोहा पुराना दृश्य याद करता है जब वो सोल्ही के साथ बस में था।
तब सोल्ही ने उसका बचाव किया था, क्योंकि वो अपनी शक्ति से जानती थी कि वो सच बोल रहा है। अगले दिन सोल्ही अपने कैफे में सफाई कर रही है। वो सोचती है कि जैसे अतीत में लोग उसका सच जानकर उसे छोड़ गए थे, वैसे ही दोहा भी उससे बात नहीं करेगा। लेकिन तभी दोहा कैफे में आता है और काम में सोल्ही की मदद करने लगता है। सोल्ही दोहा से कहती है, क्या तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे? जिस पर दोहा कहता है, किस बारे में? तो सोल्ही कहती है, मेरी शक्ति के बारे में। वो कहता है, अगर दूसरों का झूठ पकड़ना तुम्हारी शक्ति है तो इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? फिर दोनों खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में आते हैं। कांगमिन अपने सहकर्मी के साथ वहां आया है। दोहा सोल्ही के लिए बैंगन की डिश मंगवाता है जो सोल्ही को पसंद नहीं है, लेकिन वो दोहा से कुछ नहीं कहती। फिर उसके सहकर्मी के जाने के बाद कांगमिन सोल्ही के पास आता है। वो कहता है, क्या तुम दोनों सच में डेट कर रहे हो? सोल्ही पूछती है, तुम्हारा क्या मतलब है? वो कहता है कि उसे ये भी नहीं पता कि तुम्हें बैंगन पसंद नहीं है। तब सोल्ही बताती है कि हाँ, हम तुम्हारे सामने नाटक कर रहे थे। इसके बाद दोहा सोल्ही से उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछने लगता है और सोल्ही उसे सब बताती है। अगली सीन में सोल्ही के बिस्तर पर ड्रिंक गिर जाती है तो वो उसे धोने के लिए ले जाती है। जब चादर उसके हाथ से गिरने लगती है तब दोहा आकर उसकी मदद करता है। दोनों लॉन्ड्री शॉप पर आते हैं। सोल्ही दोहा से कहती है, मेरी बात सुनकर तुमने इतना नॉर्मल रिएक्ट क्यों किया? शायद तुम दूसरों पर जल्दी भरोसा कर लेते हो। इस पर दोहा कहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। सोल्ही कहती है, ये मेरा वो राज है जो सिर्फ मेरे मम्मी पापा जानते थे, पर अब तुम भी जानते हो। अगले दृश्य में सोल्ही और दोहा एक जगह से आ रहे होते हैं। जब रास्ते में दोहा सोल्ही के लिए एक आइसक्रीम लाता है। सोल्ही कहती है, मुझे ये आइसक्रीम पसंद है। वो कहता है, मुझे पता है, पिछली बार भी तुमने यही आइसक्रीम खाई थी। अगले दृश्य में सियोन सोल्ही के पास आती है। वो पूछती है, तुम्हारे और दोहा के बीच क्या चल रहा है? सोल्ही कहती है, वो सिर्फ मेरा पड़ोसी है, हम कभी कभी साथ में समय बिताते हैं और कुछ नहीं। सियोन कहती है, तुम झूठ बोल रही हो। दोहा ने तुम्हें अपना नाम बताया है जो उसने किसी को नहीं बताया, और ना ही उसने किसी के साथ खाना खाया है। इसलिए मैं तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने दूंगी, लेकिन तुम्हें दोहा की जिंदगी से दूर रहना होगा। सोल्ही कहती है, नहीं। सियोन कहती है, क्या तुम्हें दोहा पर क्रश है? इस पर सोल्ही गुस्से में बोलती है और जाने लगती है। तभी सियोन कहती है, हमारे बीच मत आओ वरना मैं आत्महत्या कर लूंगी। जिस पर सोल्ही कहती है, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती, पिछली बार भी तुम आत्महत्या करने का नाटक कर रही थी। सियोन कहती है, मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि ये दोहा की कमजोरी है। सोल्ही पूछती है कि कैसी कमजोरी? जिस पर वो कहती है कि दोहा ने एक हत्या की है। ये सुनकर सोल्ही हैरान रह जाती है। अगले दृश्य में दोहा सोल्ही के कैफे में आता है और कहता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। सोल्ही कहती है, मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है। मैंने तुम्हारे बारे में किसी से सुना है कि तुमने एक हत्या की है। जिस पर दोहा कहता है कि मैं एक हत्या में संदिग्ध था, लेकिन मैंने किसी की हत्या नहीं की है। सोल्ही समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है, इसलिए वो सदमे में है। उसे इस तरह देखकर दोहा कहता है, क्या हुआ? तभी जेचान वहां आता है और दोहा से कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है। फिर वो दोहा को अपने कमरे में ले जाता है। दोहा कहता है, क्या हुआ? जिस पर जेचान कहता है, क्या सोल्ही ने तुमसे पूछा कि क्या तुमने किसी की हत्या की है? जिस पर दोहा कहता है, हाँ। तो वो कहता है, सियोन ने उसे बताया। हमें सियोन पर भरोसा है, वो किसी और को नहीं बताएगी, लेकिन हम सोल्ही पर भरोसा नहीं कर सकते। तुम जानते हो, अगर किसी को तुम्हारे अतीत के बारे में पता चला तो हम बर्बाद हो जाएंगे। दोहा कहता है, सोल्ही किसी को नहीं बताएगी। सियोन ने उसे बता दिया, वरना मैं भी उसे अपने अतीत के बारे में बताने वाला था। जेचान कहता है, क्या तुम सोल्ही को पसंद करते हो? जिस पर वो कहता है, हाँ, मैं उसे पसंद करता हूँ। दूसरी तरफ सोल्ही डोंग हान के बारे में खोजती है और उसे पता चलता है कि डोंग हान ने एक लड़की की हत्या की थी, जिसके बाद उसने अपना बयान बदल दिया कि मैंने उसे नहीं मारा, उसने आत्महत्या की थी। सोल्ही सोचती है, क्या दोहा वाकई में एक कातिल है? तभी उसे दोहा का फोन आता है, लेकिन वो उसे नहीं उठाती। अगले दृश्य में सोल्ही दोहा को मैसेज करती है, हमें कहीं मिलकर बात करनी चाहिए। दूसरी तरफ दोहा बैठा है और अपने अतीत के दृश्य को याद कर रहा है। जब समुद्र के किनारे युंजी दोहा से कहती है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, अगर तुम यहाँ से चले गए तो मैं मर जाऊंगी। युंजी अपनी कलाई काट लेती है, लेकिन दोहा उससे कहता है, अगर तुम मरना चाहती हो तो मर जाओ, और फिर वहाँ से चला जाता है। अगर आपको अभी तक स्टोरी पसंद आई है और आप इसका अगला भाग देखना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें रेड बटन दबाकर। जैसे ही नेक्स्ट पार्ट लोड होगा आपको दिखाई देगा।